आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। हम उन्हें बधाई देते हैं। आँख रहत सूझत नाही, आँख रहत कछु सूझत नाही। राम का पूजा करने से क्या होता है? जो तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते हैं, राम का पूजा करने से क्या होता है? तो सकल सौभाग्य आपको बार बार आपके जीवन में आएगा। सकल सौभाग्य सुमंगल आपके जीवन में बार बार आएगा राम का पूजा करने से। लेकिन जो लोग छाती पीटते थे, वहाँ पर परशुराम जी का मंदिर बना दीजिए, वहाँ पर हॉस्पिटल बना दीजिए, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल दीजिए, वहाँ पर कॉलेज खोल दीजिए। देश में उन लोगों को होटल हॉस्पिटल मुबारक हो, उन लोगों को कॉलेज मुबारक हो, उन लोगों को अपने अपने धर्म का, अपने अपने भगवान का मंदिर अपने अपने घर में बना लेना चाहिए। आज राम का पूजा करने से मोदी जी को सौभाग्य बार बार मिल रहा है। और लोग कहते थे जो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, हम उनसे बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हम उनसे बेहतर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक अंक से दूसरा अंक हुआ तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। एक अंक से दूसरा अंक होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री से लोग कम नहीं बनता है। एक अंक से दूसरा अंक होता है तो प्रधानमंत्री बनता है। और यह भी घोषणा कर देते हैं हम उनसे बेहतर हैं, 14 वाले 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं। मैंने कहा था 40 तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, 2040 तक। 24 नहीं, 24 में तो आज हो जाएगा शपथ ग्रहण, 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे। और हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं। यह आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगे, लगना भी नहीं चाहिए अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो, बार बार बधाई हो। और हम उनसे मांग करते हैं जो आप दो पार्टियों के सहारे सरकार को मजबूती नहीं दे सकते हैं, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या बिहार के जदयू हो, नीतीश कुमार जी हो, इनके माध्यम से सरकार को मजबूती नहीं दे सकते हैं आप। इसके लिए आपको महाराष्ट्र में कभी आपके साथ था उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट, अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट, और उड़ीसा में बीजेपी, और देश में अनेक पार्टियां हैं जो इंडी गठबंधन का आधार नहीं है, जो इंडी गठबंधन का मजबूत खुट्टा नहीं है। इंडी गठबंधन का 4 ही आधार है, एक ममता बनर्जी, एक कांग्रेस पार्टी, एक समाजवादी, एक राजद। और देश के सभी हिस्सों में निर्दलीय भी जीते हैं और छोटी छोटी पार्टियां भी अपना वर्चस्व बना के रखा, अपना वर्चस्व, अपना संसद जिताया। तो ऐसे लोगों को साथ करना होगा। और भारत का जो सरकार बनता है वह एक राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। एक राष्ट्रीय सरकार, वैसे भी भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास, सबका, और हर राज्य को प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
और इन लोगों को साथ लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो या अजित पवार हो। और देश में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको साथ लेना चाहिए, क्योंकि कल भी एक चर्चा हुआ जो आइए आप प्रधानमंत्री हम आपको बना दें। आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको तो ऑप्शन मिला, अब मौका देखेंगे। ये कुर्सी से उठते ही नहीं हैं, तो कुर्सी से नहीं उठेंगे तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने हैं, पहले त्यागपत्र दिए, अब फिर शपथ ग्रहण करते हैं, तो कुर्सी पर से ये उठेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कुर्सी पर से उठबे नहीं करते हैं, इनको अपने आप पर भरोसा नहीं है, कहीं हम कुर्सी से उठेंगे कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, हम तो हमको इस शंका में ये बेचारे रह जाते हैं। लेकिन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार चलानी है, तो एक सबका और लोगों का साथ लेना अति आवश्यक है। जिस परिस्थिति में जो जनादेश मिला है भारत को, भाजपा को, वह और लोगों को साथ लेने के लिए बाध्य करता है और सरकार अस्थायी हो, मजबूती हो, क्योंकि जिस वातावरण में चुनाव हुआ है उसमें कहीं न कहीं भय का वातावरण प्रस्तुत किया गया पूरे देश में। और धारा 370, 35 NRC, UCC सबों को लागू करना है। तो प्रधानमंत्री का जो विजन है, एक मजबूत भारत, और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में अभी चाइना और पाकिस्तान बधाई नहीं दिया है, हमें बधाई तो मिला है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से, उनका हम आज भी मोदी जी के साथ हम सभी तरह के अच्छे संबंध बना के रखेंगे और सामरिक समझौते और विश्व में एक संतुलन बना कर रखेंगे और हम मोदी जी के साथ भविष्य में भी काम करते रहेंगे। पुतिन साहब ने भी बधाई दी है। आगे भारत रूस का संबंध पिछले से भविष्य में भी अच्छा होगा। दोस्ती भारत और रूस का मजबूती से रहेगा। बहुत सारे मुस्लिम देशों ने, यहाँ भी मालदीव के प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी आ गए हैं, लेकिन दो राष्ट्र के नहीं बधाई आया है, चाइना से या पाकिस्तान से, और ये इन लोगों को निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है, क्योंकि शेख हसीना साहब एक मुसलमान होते हुए भी, एक महिला होते हुए भी हिंदुओं को उतना प्रताड़ित नहीं करते हैं जितना पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की जितना वहाँ की सरकार करती है। राष्ट्र तभी होता है जब सभी धर्मों के लोगों को रास्ते हो। वहाँ पर तो लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह, हमास और हुती और कौन कौन संगठन, आतंकवादी संगठन है, उन्हीं लोगों का गढ़ हो गया है पाकिस्तान। वहाँ पर सरकार से वार्ता करना भी मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर किस प्रकार से हिंदुओं के घर को जलाया गया, एक सप्ताह पहले हिंदुओं के घर को जलाया गया, क्रिश्चियन के घर को जलाया गया, हिंदू, सिख, ईसाई की बहू बेटियों को ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है। उसका लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ पर जीने का अधिकार छीन लिया है पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुओं को। यह तो आपको निमंत्रण कैसे भेजेगा? और आपसे यह क्यों बोला जाता है पाकिस्तान की मीडिया से, हम भारत से व्यापार करेंगे, भारत पर हम वार्ता करेंगे? नहीं, आपसे वार्ता होगी, नहीं व्यापार होगा, क्योंकि आपको पहले आपको अपने देश में सद्भाव कायम करना पड़ेगा। जब तक आपके देश में सद्भाव नहीं होगा तो कोई भी, आज बांग्लादेश से क्यों आए शेख हसीना साहब, मालदीव से क्यों आए,
अपने लोगों का आप उत्थान कीजिए, लेकिन देश में सद्भाव बना कर के दूसरे धर्मों के लोगों को भी जीने का अधिकार है, उनको रहने का अधिकार है। देश एक जाति धर्म और से नहीं चलता है। इसलिए प्रधानमंत्री को चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को, आप जो ये दो गठबंधन चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार जी के सहारे ही मत रहें। बम्बई महाराष्ट्र से जो अनेक गुट हैं, उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट, अजित पवार गुट और देश में अनेक पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जीता है, उनका सहयोग ले लें। एक भारत को एक राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप देने का प्रयास करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और क्योंकि हमें चुनौतियां बहुत है, हमें चुनौतियां स्वीकार है, लेकिन हमें चुनौतियां तभी स्वीकार होगी जब एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार होगी। ये दो गठबंधन को अपने आप में बहुत सारे मंसूबा है उनके दिल में। कल तो इन्होंने घोषणा किया और हमें प्रधानमंत्री का ऑप्शन दिया जाता है। यह बात तो समझना चाहिए कि आपको प्रधानमंत्री आज बनाया, कल तो आपको संयोजक भी नहीं बनाया, तो कौन जाने प्रधानमंत्री कैसे आपको बना देगा। आप त्यागपत्र दीजिए कुर्सी पर से, तब तो जाइएगा, तो कुर्सियाँ कहीं मुख्यमंत्रियों का कुर्सी न छिना जाए, यह भी शंका है। इसलिए ये त्यागपत्र नहीं देते हैं, लेकिन सपना तो देखते हैं जो हमको कहीं न कहीं प्रधानमंत्री बन जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए और 296 292 को आगे बढ़ाने के लिए छोटी छोटी पार्टियां और बहुत सारे निर्दलीय को आपस में मिला लेना चाहिए, जो एक प्रचंड बहुमत की सरकार हो और एक मजबूत सरकार ही देश से विकास हो सकता है। मजबूत सरकार रहने पर ही उसका निर्णय मजबूती से लागू होता है। इसके लिए प्रधानमंत्री को चाहिए क्षेत्रीय दलों को मिला लेना चाहिए और क्षेत्रीय दलों को उसमें अपने आप में जब उन्हें मिला करके एक राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप पेश करना चाहिए। और यह अति आवश्यक है, क्योंकि दो व्यक्ति के सहारे मजबूत सरकार नहीं हो सकती है। कभी भी ये जिनके मन में लंबी लंबी सपना देखना जानता है, वह व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अनेक गुटों को, अनेक छोटी छोटी पार्टियों को अपने मिला लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बार बार बधाई देते हैं कि राम का पूजा करने से जीवन में सुख सौभाग्य बार बार आता है। यह आप सभी देख लें। थैंक्स।